हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। आज की इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों? मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर ए गुर्दे, ऑप्शन नंबर बी लीवर, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी किडनी। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लीवर। ठीक है ना दोस्तों। लीवर को क्या कहा जाता है दोस्तों? शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है दोस्तों लीवर को। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा लेते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? ठीक है, नेफ्रॉन का संबंध है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है जनन प्रणाली, ऑप्शन बी उत्सर्जन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी परिसंचरण प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन प्रणाली। ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेलेनिन, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी केरोटीन, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, मेलेनिन। ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है दोस्तों आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटेलेस्ट, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। ठीक है ना। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखेगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आरबीसी। ठीक है, क्या है दोस्तों? आरबीसी। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक होता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? आरबीसी को कहा जाता है। ठीक है ना, आरबीसी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी वृक्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके जरूर प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि 1 से लेकर 5 तक प्रश्न आपके जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे प्रश्न नंबर अगले के बारे में। ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों, प्रश्न नंबर आप 6 देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा गया दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 लिखा गया दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ठीक है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों प्लिया, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा, राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए प्लिया को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, मानव शरीर का रक्त बैंक प्लिया को कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कौन सा? प्रश्न नंबर 7। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में जो पित्त होता है वह कहाँ उत्पन्न होता है दोस्तों? यहाँ ऑप्शन दे रखा है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर डी हृदय में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है? यकृत में दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आपके आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 8 आते हैं। ठीक है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? ठीक है, जब चोट लगती है तो किसके द्वारा, वहाँ पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों फाइब्रोनोजेन, ऑप्शन नंबर बी हिपेरिन, ऑप्शन नंबर बी हिपेरिन, ऑप्शन नंबर सी सीरम, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, जब चोट लगती है तो वहाँ पर जो खून जमता है तो किस प्रोटीन के कारण होता है? तो याद रखिएगा, उस प्रोटीन का नाम क्या है दोस्तों? उस प्रोटीन का नाम है दोस्तों फाइब्रोनोजेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। ठीक है, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है? मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है? ठीक है ना।
यहाँ पर ऑप्शन देखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तीन परत से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10, ठीक है। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10 क्या है दोस्तों, गन मेटल, ठीक है ना। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। गन मेटल किस किस धातु से मिलकर बनाई जाती है ना, मतलब किसका मिश्र धातु है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर सी टिन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ये दोस्तों कॉपर भी होता है मिश्र धातु, जिंक टिन, ठीक है ना। तो इनमें से जो दिया है ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में 10 प्रश्न बताए, बायोलॉजी के 10 प्रश्न बताए, ठीक है। वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।